दिग्विजय सिंह सिर्फ पूछ पूछ है। जिस तरह से भैंसिया गोबर करती है उसी तरह से जब भी वह मुंह खोलता है तो उसका मुंह नहीं है, वही भैंसिया के पूंछ के नीचे जो होता है ना गोबर देता है वही है। पाकिस्तान प्रेम में पागल रहते हैं 24 घंटा। हिंदू आतंकवादी गढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति दिग्विजय सिंह हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोग मरे, मारने वाले को विदेश किसने भेजा? से कमलनाथ जी, वो सिख दंगे के दोषी हैं, उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देती है। क्या दिग्विजय सिंह के बयान पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी का खंडन आया क्या? इन्होंने इसका विरोध किया क्या? तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यही दिग्विजय सिंह जो बॉर्डर पे सिपाही लड़ते हैं, सेना के जवान का कॉलर पकड़ के और गरिया के और जूता मारने के लिए आदमी उठा था। कांग्रेसियों तुम बताओ ना, फिर बच्चे हमारे भाई मरे उस कश्मीर में, फिर आतंकवाद आ जाए, फिर पत्थरबाजी हो। अगर आपके मुस्लिम अपीसमेंट के लिए दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान देते हैं कि 370 हम फिर लाएंगे, तो जो बड़े बड़े मौलाना हैं, बड़े बड़े उलेमा हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि सावधान। 370 हटा के मोदी जी ने इस देश का बहुत बड़ा नासूर, जो एक तरह से कलंक था हमारे देश के लिए, उसका सफाया हुआ है। सिर्फ मोदी जी को 24 घंटा गाली देते हैं राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी ने कभी यह सवाल उठाया क्या? मोदी जी कहते कि आपने 370 हटा दिया, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप पीओके कब लेंगे? उस समय हम राहुल गांधी के साथ खड़ा होते। बताओ मैं किससे पूछूं? 370 के बारे में बयान देंगे दिग्विजय सिंह और पूछने जाएंगे मोदी जी से, पूछने जाएंगे अमित शाह से, राहुल गांधी से। आज जब मुखिया हैं कांग्रेस के, वो तो जबरदस्त। खैर, माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा, इससे बाहर तो निकल नहीं सकते और दुनिया में बदनाम है पप्पू के नाम से। एक कांग्रेसी ने कहा कि आप लोग कहते हैं हिंदू खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएगा। मैंने भी पूछा कि भैया पाकिस्तान में 23% थे, बांग्लादेश में 48% थे। कौन खा गया? जमीन खा गया कि आसमान खा गया? कौन खा गया? पूछता है भारत, लेकिन 7 साल की बच्ची के साथ मस्जिद में रेप हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाथरस में चले जाते हैं लोग, लेकिन नूरपुर में होता है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। जो पाकिस्तान मांगा था, पाकिस्तान जो मांगा था, उसके बाप के बाप का डीएनए वह भी हिंदू ही था। तो आप भी कहीं ना कहीं हिंदू हो। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shahzeb. Next speaker is. नमस्कार, मैं अंशु, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने एक चैट को ट्विटर पर रिलीज़ किया है, जिसमें दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कहते हैं कि अगर भारत में कांग्रेस की सरकार वापस बनती है तो वो जम्मू कश्मीर में हटाएगा अनुच्छेद 370 को वापस से बहाल कर सकते हैं। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए सुधीर पांडे जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, आप जो दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है कि अगर भारत में कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को वापस लागू करेंगे, तो इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या देखना है, दिग्विजय सिंह
समझ रहे हैं? सिंह तो है ही नहीं, वो सिर्फ पूंछ पूंछ है। जिस तरह से भैंसिया जो होती भैंस होती है ना, उसकी पूंछ उठाते हैं तो क्या करती है? गोबर। उसी तरह से दिग्विजय सिंह जिस तरह से भैंसिया गोबर करती है, उसी तरह से जब भी वह मुंह खोलता है तो उसका मुंह नहीं है, वही भैंसिया के पूंछ के नीचे जो होता है ना, गोबर देता है, वही है। देश के बारे में कभी अच्छा वो आदमी सोच ही नहीं सकता है। एक बयान बता दीजिए, हाफिज सईद को हाफिज सईद जी, ओसामा जी, जितने आतंकवादी हैं उनके लिए दिग्विजय सिंह के लिए जी है। पाकिस्तान प्रेम में पागल रहते हैं 24 घंटा। मुंबई बम ब्लास्ट में वह हिंदू आतंकवाद के लिए पागल हो गए थे। उन्होंने कहा साफ साफ, हिंदू आतंकवादी गढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति दिग्विजय सिंह हैं। अरे भैया, आज यही तो सोचने वाली बात है। गंगा में 2000 लाशें मिल गई तो सारी दुनिया बेचैन, पूरा मीडिया। बरखा दत्त वहाँ टेंट लगा के, रवीश कुमार 5 दिन प्राइम टाइम लगाए। लेकिन मैं पूछता हूँ, उसी मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोग मरे? मारने वाले को विदेश किसने भेजा? ये है इनका चरित्र। ऐसा 20,000 लोग मरे थे। गृह मंत्री था यह आदमी, और ले जाके एयरपोर्ट पे पहुंचा के अमेरिका भेज दिया, जो 20,000 आदमियों को फैक्ट्री से मरवा दिया। ये इतना गंदे लोग हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा मुख्यमंत्री जो अभी अभी हुए थे कांग्रेस से, कमलनाथ जी, वो सिख दंगे के दोषी हैं, मेन आरोपी हैं। उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देती है। उसमें कितने लोग मरे थे? ऐसा 12 से 15,000। कोरोना चीन से आया, चीन के वजह से इस देश में प्रॉब्लम आया। कोरोना नहीं आया होता तो मुलायम सिंह जी के तरह से जोगी जी गोली चलवा के नहीं मारे हैं भाई। वह खुद कोरोना ग्रसित थे और घर घर जाके दवाई बांटे हैं। लेकिन दोषी कौन माना जा रहा है? मुख्यमंत्री। दोषी कौन माने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री। ये देखिए, ये नैरेटिव, ये मीडिया और ये कांग्रेस, पता नहीं यह इतने दिन राज करके भारत को छोड़ कैसे दिए। इन्हीं के वजह से इतना अपराध किए हैं इस देश के साथ, जिसको देश क्षमा नहीं करेगा कभी। देश बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने। कितने लोग मरे? 14 लाख लोग मरे। इस कांग्रेस के कुकर्म के वजह से इस देश में 14 लाख लोग मरे। आज 57 देशों में भी कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितना जिस समय सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बंटवारे में किसने किया? इंदिरा गांधी को कहा जाता है कि बांग्लादेश उसने आज़ाद किया, लेकिन आज आपके देश में 7 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। वह किसके राज में आए भैया? कौन उनको लाया? इसका सवाल कभी कोई कांग्रेसी उठाते हुए आपने देखा है? आज माना कि दिग्विजय सिंह ने इस बात को कह दिया। जिम्मेदारी किसकी है? कौन सुप्रीमो है? सुप्रीमो है सोनिया गांधी, सुप्रीमो है प्रियंका गांधी, सुप्रीमो है राहुल गांधी। इन्हीं की माने, यही गांधी परिवार का ही तो कांग्रेस माना जाता है। क्या दिग्विजय सिंह के बयान पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी का खंडन आया क्या? इन्होंने इसका विरोध किया क्या? तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे भाई साहब, जम्मू कश्मीर में पूरे देश में आतंकवाद से जितने सिपाही हमारे नहीं मरे, उसके 4 गुना सिर्फ कश्मीर में आतंकवाद से मरे हैं। जितना हमारे भाई मरे हैं जो संकल्प लेते हैं इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए, यह दुर्भाग्य है कि हमारा देश, हमारी ये कांग्रेस ने बनाया क्या? यही दिग्विजय सिंह कॉलर पकड़ लिए थे। हमारे देश के जो बॉर्डर पे सिपाही लड़ते हैं, सेना के जवान का कॉलर पकड़ के और गरिया के और जूता मारने के लिए आदमी उठा था। यह इतना प्रेम है उस वर्दी से, इस मातृभूमि से, इस सेना के जवानों के, तो क्या क्या कहेंगे? इनका यही चाल और चरित्र। मैं पूछता हूँ, कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या यह बताना चाहती हैं कि वह उनकी सरकार आएगी तो 370 हटा दिया जाएगा? जवाब दो ना। देश यह जानना चाहता है कांग्रेसियों से। और फिर भी जो लोग कांग्रेस में हैं, उनकी जमीर मर गई है क्या? कायरों, मैं पूछता हूँ तुमसे, कांग्रेसियों, तुम बताओ ना। फिर बच्चे हमारे भाई मरे,
उस कश्मीर में फिर आतंकवाद आ जाए, फिर पत्थरबाजी हो। यह सारी घटनाएं अगर 370 फिर लगेगा तो जो जितने जवान मारे गए उतने जवान मारे जाएंगे, फिर पत्थरबाजी होगी, फिर आगजनी होगी, फिर बमबारी होगी, फिर पूरे देश में जगह जगह आतंकवाद होगा। कम से कम इस 2014 के बाद आतंकवाद बंद हुआ है कि नहीं? इस छिटपुट घटनाओं को छोड़ के मोदी जी जब से आए हैं, इसके पहले बम ब्लास्ट होता था कि नहीं? मुंबई दिल्ली कोई महानगर बाकी है कि क्या बम ब्लास्ट से? वही राज फिर कांग्रेस को लाके चाहना चाहते हैं, यही वो चाहते हैं। यह मानते ही नहीं है कि यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू इस देश में रहता है। यह दूर की सोच है। यह 2024 की तैयारी है चुनाव में। अब समझिए, वह जो तथाकथित लोग हैं 20-25%, वह यही सुनना चाहते हैं, उनको यही पसंद है। मैं पूछता हूँ, अगर आपके मुस्लिम अपीजमेंट के लिए दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान देते हैं कि 370 हम फिर लाएंगे, तो जो बड़े बड़े मौलाना हैं, बड़े बड़े उलेमा हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि सावधान। 370 हटा के मोदी जी ने इस देश का बहुत बड़ा नासूर, जो एक तरह से कलंक था हमारे देश के लिए, उसको समाप्त करके इस भारत माँ के शरीर पे जो दाग लगा था, चोट लगा था, उसका सफाया हुआ है। तो क्या मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह आके कि इन गद्दारों के साथ खड़ा नहीं होना है हमको इस मातृभूमि, हम नमक यहाँ का खाते हैं, यहीं रहते हैं, यही सब कुछ हमको देता है, हम इनके साथ खड़ा होंगे। जो हमारे मातृभूमि की सुरक्षा और इस देश के जवानों की सुरक्षा जो करेगा, हम उसके साथ खड़ा होंगे। इस कांग्रेसी गद्दारों के साथ खड़ा नहीं होते। उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई आवाज़ आया क्या? ये आवाज़ आता ही नहीं है। सिर्फ मोदी जी को 24 घंटा गाली देते हैं राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी से पूछता हूँ और इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए ईमानदारी से, सारा कोरोना की जिम्मेदारी से लेके सारी जिम्मेदारी हिटलर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है मोदी जी को, लेकिन विपक्ष ने कभी यह कहा क्या? राहुल गांधी ने कभी यह सवाल उठाया क्या कि कोरोना चीन से आया? चीन के ऊपर मोदी जी आप क्यों नहीं कहते हैं? मैं राहुल गांधी पूछते, मोदी जी पे दबाव बनाते कि चीन कोरोना ने पैदा किया है। जिस तरह से अमेरिका जांच कराता है, उसी तरह से भारत जांच क्यों नहीं कराता? हम भी गर्व महसूस करते कि हमारा विपक्ष देश हित में काम कर रहा है। मोदी जी कहते कि आपने 370 हटा दिया, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप पीओके कब लेंगे? उस समय हम राहुल गांधी के साथ खड़ा होते। दुनिया भर की मीडिया आज भारत पे इस कोरोना में सवाल उठाई है, कहते खबरदार, कोरोना चीन से आया है, तुम आवाज उठाने वाले नहीं हो, यह भारत का आंतरिक मामला है। गद्दारों, उस मीडिया पे मोदी जी इनकी नकेल कसिए। हमारे भारत माता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। जिस दिन यह आवाज़ उठाते उस दिन सीना चौड़ा होता। कभी विपक्ष को ऐसा सवाल उठाते देखिए वह सवाल उठाएंगे कि 370 हम आएंगे तो फिर लाएंगे, वह कहेंगे कि हम आएंगे तो राम मंदिर बना देंगे, वह आएंगे तो कहेंगे कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाके बसा देंगे। क्या देश इसी तरह से चलेगा? और पूछते हैं तो सवाल जानते हैं क्या करते हैं? कहते हैं कि विपक्ष से क्यों सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष से क्यों सवाल नहीं करते? यह तमाम लोग कहते हैं कि आप सरकार से पूछिए, विपक्ष से क्यों पूछते हैं? भैया आज बताओ मैं किससे पूछूं? 370 के बारे में बयान देंगे दिग्विजय सिंह और पूछने जाएंगे मोदी जी से, पूछने जाएंगे अमित शाह से। यह पूछना चाहता है देश कि किससे पूछने जाएं। राहुल गांधी से आज जब मुखिया हैं कांग्रेस के, वो तो जबरदस्त, खैर माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा, इससे बाहर तो निकल नहीं सकते और दुनिया में बदनाम है पप्पू के नाम से। तो इनके यह तो दुनिया में इसी नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वह नहीं पूछ सकते। उनके वह भी क्या करें? वह भी कहते हैं कि मंदिर में, जानते हैं मंदिर में लोग पूजा नहीं करने जाते,
लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। अब सोचिए इस कांग्रेस की सोच विचारधारा ऐसे थोड़े। और कुछ लोग यह भी कहते हैं, कांग्रेसी, कल ही मेरी बात हो रही थी, एक कांग्रेसी ने कहा कि आप लोग कहते हैं हिंदू ख़त्म हो जाएगा, हिंदू ख़त्म हो जाएगा। भैया 800 साल मुग़लों का राज था, इतने दिन अंग्रेज़ थे, हिंदू ख़त्म नहीं हुए तो अब कैसे ख़त्म हो जाएंगे। मैंने भी पूछा कि भैया पाकिस्तान में 23% थे, बांग्लादेश में 48% थे, कौन खा गया? ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया? कौन खा गया? पूछता है भारत, उनको कौन खा रहा है? बताइए क्या बात है, कारण कौन सा है? जो लोग यह सवाल करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि उनको कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कैसे चले गए, कौन खा गया? सिर्फ संख्या बल भाई साहब। वही घटना नूरपुर की है, वही घटना अभी सवाल करिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता भैया, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो नवादा में जानते हैं क्या हुआ है? बांका में मस्जिद उड़ गई है, ब्लास्ट में, बम ब्लास्ट में मस्जिद उड़ गई है। एक और घटना घटी है। और इन जिनविन सवाल पूछते हैं, उस समय ये लोग बेचैन हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बकरी के साथ बलात्कार, कुतिया के साथ बलात्कार, मुर्गी के साथ बलात्कार, अभी दिल्ली के मस्जिद में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम सवाल नहीं पूछेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? क्यों ऐसा होता है? एक घटना, पानी पीने बच्चा गया था, एक थप्पड़ मार दिया गया था डासना मंदिर में, तो पूरे देश में यही वामपंथी, यही रवीश कुमार 3 दिन उस पर चलाया था, डिबेट कराया था कि कितना हिंदू मुसलमान हो गया। लेकिन 7 साल की बच्ची के साथ मस्जिद में रेप हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाथरस में चले जाते हैं लोग, लेकिन नूरपुर में होता है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। यह सवाल, यही सिर्फ उनको, वह मुस्लिम अपीजमेंट, इस देश में सिर्फ मुसलमानों को अधिकार है कांग्रेस के हिसाब से। मैं मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ कि भैया वो 7 करोड़ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके बस गए हैं हमारे देश में, वह किसकी पेट पे लात मार रहे हैं? वह जो पानी यूज कर रहे हैं, वह जो अन्न यूज कर रहे हैं, वह जो संसाधन यूज कर रहे हैं, वह संसाधन पे किसका हक है? आप कहते हैं हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने इस देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराए तो हमने आपको 2 देश दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया, फिर भी यहाँ रह गए, फिर भी स्वागत है। लेकिन कम से कम उसका तो विरोध करो, उसका तो विरोध करो। जो 7 साल बांग्लादेशी जो तुम्हारे बच्चों का हक मार रहे हैं, तो वहाँ कहते हैं नहीं वो हमारे भाई हैं। पूरे मुस्लिम जितने हैं 57 देशों में, सब हमारे भाई हैं। इसके लिए जब बर्मा में हुआ था रोहिंग्याओं के लिए, तो पूरा आंदोलन खड़ा होकर यह आवाज़ उठाया गया था, भारत में बताया गया था कि पूरे दुनिया के मुसलमान हमारे भाई हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, आपके वो भाई नहीं हो सकते हैं, आपका बाप अकबर नहीं हो सकता है, आपका बाप औरंगजेब नहीं हो सकता है, आपका बाप अलाउद्दीन खिलजी नहीं हो सकता है। आप कहीं ना कहीं आपका डीएनए चेक करा लीजिए, हमसे आपका डीएनए मिलेगा। इसलिए कि जो पाकिस्तान जो मांगा था उसके बाप के बाप का डीएनए वह भी हिंदू ही था। तो आप भी कहीं ना कहीं हिंदू हो, यह मान के इसीलिए रखे हुए हैं। लेकिन यह जो घटनाक्रम पूरे देश में घट रहा है, यह सह देता है कांग्रेस, और कांग्रेस के वजह से यह इस तरह की घटनाएं करते हैं। और दिग्विजय सिंह इतना कुकर्मी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यह मुस्लिम अपीजमेंट में पागल हो गए हैं। अभी अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में चुनाव हारती जा रही है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का दावा करना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी भारत में, आपको क्या लगता है कि क्या कभी वाकई में आप कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ पाएगी? नहीं, इसमें बात असली यह है कि अभी मुस्लिम तुष्टीकरण करके बंगाल में यह घटना घटी है। वही सीख, वही मान के देखे हैं ना बांग्लादेश में, बंगाल में आज अगर जो बहुसंख्यक जो हिंदू हैं वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए होते तो आज उनको पलायन नहीं करना पड़ता, भागना नहीं पड़ता, उनके बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होता, उनको जाके असम में शरण नहीं लेना पड़ता, उनके साथ यह दुर्घटना नहीं घटती। आज को किसका घर जलाया जा रहा है,
किसका फूंका जा रहा है, किसकी संपत्ति जलाई जा रही है, कौन कर रहा है यह काम? इसलिए कि वहाँ ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों ने मान के ममता बनर्जी को हमारी सुरक्षा देगी, सरकार तो बनवा दी, लेकिन मारा कौन जा रहा है, किसके वजह से मारा जा रहा है? हिंदू आज ममता बनर्जी को वोट दिया तो मारा कौन जा रहा है? कितने मुसलमान चले गए हैं असम में? पूछता है भारत कि असम में जाके कौन लोग हैं, हिंदू गए हैं कि मुसलमान गए हैं? जिनकी घरें जलाई गई हैं वो हिंदुओं की जलाई गई हैं कि मुसलमानों की जलाई गई हैं? जिन बहन बेटियों का बलात्कार हुआ उसमें हिंदुओं का हुआ है कि मुसलमानों का हुआ है? किसके वजह से? उसका दोषी कौन है? पूछता है भारत कि उसका दोषी कौन है? हिंदू है। इसलिए जानते हैं कि हिंदुओं के साथ कितना भी अत्याचार करेंगे फिर भी यह राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव इनके साथ खड़े होंगे। यह खुद दोषी हैं इसके लिए। इसीलिए ये दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मुसलमानों का वोट कंपलसरी नहीं है। आज अगर यही घटना, यही बयान दूसरे के साथ हुआ होता तो पूरे देश में अब तक कितने सारे आंदोलन शुरू हो गए होते। इस तरीके से जो दिग्विजय सिंह है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भाषण देना जिसमें इंटरनेशनल पत्रकार भी है, उसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का इस तरह से जवाब देना कहीं ना कहीं भारत की जो विदेश नीति है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं, सीधे सीधे सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, अभी अभी कोरोना को लेके कांग्रेस ने क्या कहा कि यह भारतीय स्ट्रेन है। आया कोरोना चीन से, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि यह भारतीय स्ट्रेन है। फिर उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि भारतीय स्ट्रेन है, और तब यह बात कहता है पाकिस्तान कि यह भारतीय स्ट्रेन है, और तब यह कहता है चीन कि यह भारतीय स्ट्रेन है। इसका मतलब कि चीन ने कोरोना नहीं फैलाया, भारत ने फैलाया। तो यह देश के साथ कभी खड़ा हो ही नहीं सकते। इनके अंदर वह जज्बा है ही नहीं कि भारत की सुरक्षा कैसे हो, भारत मजबूत कैसे हो, भारत पुनः विश्व गुरु कैसे बने, भारत फिर सोने की चिड़िया कैसे बने। यह इस पर कभी राहुल गांधी को चर्चा करते हुए, किसी कांग्रेसी को चर्चा करते हुए देखा है? मैंने हर सवाल का, इसीलिए जो ये लोग सवाल उठाते हैं उन सवालों को मैंने उठाया है। तो ये थे हमारे साथ सुधीर जी। इनका साफ कहना है कि दिग्विजय सिंह का जो बयान आया कि वापस अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस से लागू करेंगे, पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस तरह के जो देश विरोधी बयान है उनके खिलाफ मोदी सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप देखते रहे ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।